ओम शांति। आज 11 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है जो पूरे भारत देश में बहुत ही खुशी से और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व का अर्थ है भगवान से पवित्रता की सच्ची प्रतिज्ञा करना। जिन्होंने परम पिता परमात्मा को पहचाना है वो परमात्मा के इस आदेश को पवित्र बनो, योगी बनो, अवश्य पालन करेंगे। आत्मस्मृति का तिलक देना है, अपने आप को स्वयं तिलक देना है। याद रखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जो बातें बीत गई उनको भी बिंदु लगाना है। मधुरता की मिठाई खुद भी खानी है, दूसरों को भी खिलानी है। खर्ची जरूर देंगे, अपने अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है उसको मिटाने का दृढ़ संकल्प करना, यही सच्ची खर्ची है। हर एक को पता है मेरे पास क्या है। किसी के अंदर आलस्य का विकार है, किसी के अंदर ईर्ष्या का विकार है। उसके लिए दृढ़ संकल्प कर लेना, स्व परिवर्तन कर लेना, ये एक सच्ची खर्ची है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात सिखाई है कि आप आत्माएं बाप समान बनो, व्यर्थ से मुक्त रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करो। आप आत्माओं के संकल्प में भी बहुत ताकत है। आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पावन हो। जो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त रहती हैं वही बाप समान है। भले कोई व्यक्ति, वस्तु आपकी परीक्षा के निमित्त बने, ग्लानि करने वाला भी क्यों ना हो, तो भी आपकी शुभ भावना सदा रहनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब राजाई का तिलक मिलेगा। क्वेश्चन है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एज्ड बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाबा की राय है, बच्चे सबसे बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो, एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है ये प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने बहुत बार सुना। ये तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते आते हैं। अब ये है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते, बच्चे माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत, जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें काम विकार बड़ा शत्रु है। पवित्रता के कारण मारा मारी, हंगामा आदि होता है। ऊंच से ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते हैं। ये तो बच्चे जानते। बेहद बाप का वर्षा पाने के लिए हमें पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में पढ़ी जाती है। यह है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र चाहिए ताकि ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है क्योंकि अब सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया। बाबा समझाते, अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है, हमें वापस लौटना है।
आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं, तो बुद्धि फिर आयरन एज बन जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना जरूर है, चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी ये गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एज बन जाती है फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमें राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है, सो इस एक जन्म में ही ये पुरुषार्थ करना है। जितना ऊंच चढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी, जितना आगे बढ़ते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि योग बल, ज्ञान बल से हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। ये भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। बाबा ने समझाया, ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसे समझो, अजन्म कॉपर एज तक पहुँचे हैं, फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है, हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो तो भी समझाना होता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। जानते हो, ज्ञान योग से, आयरन एज से हम गोल्डन एज में जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें कोई नया समझ ना सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की बट्टी मशहूर है। पहले नब्ज देखनी पड़ती। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ, निश्चय नहीं बैठा, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में ना हो तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना है। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए संगम युग पर आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते, बच्चे माया रावण तुम्हारा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है। प्रतिज्ञा करनी है, हे बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं। भारत में रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला, ये तुम्हें समझाना है। समझाने बगैर राखी बांधना किसी काम का नहीं। जब तक अर्थ नहीं समझाया, ऐसे ही राखी बांध देना किसी काम का नहीं। ये कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था पवित्र बनेंगे तो सत्युग में नर से नारायण का पद पाएंगे। ये सत्य नारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता, भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया कहेंगे। पहले सोने की चिड़िया थी, अब लोहे की कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो
कि मानते हो बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, फिर माया पर जीत पानी है। बाप ही आकर कहते बच्चे पवित्र बनो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपके मददगार ज़रूर बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र ज़रूर बनाएंगे। बोलो, हम कोई आपसे पैसा लेने नहीं आए, हम तो बाप का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हम जिन्स हो ना। बाप आकर मैसेज देते, राय देते, हे बच्चे और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पार्ट बचाया। जब मूल वतन से आए थे तो बिना शरीर के ज्योति बिंदु आत्मा शाइनिंग स्टार मूल वतन से यहाँ आई। तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, काम चिता पर बैठने से काले बन गए। भारत गोल्डन एज था, अब भारत को आयरन एज कहा जाता। अब फिर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पे बैठना है। बाबा कहते माम एकम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकते हो। यह पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया, एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। सत्युग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। ये बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना ये बाप का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फ़ोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। पावन बनने बगैर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल ना सके। बाबा आके लायक बनाए सर्टिफिकेट देते। सबका पतित पावन सदगति दाता एक बाप है। पतित लायक नहीं है ना। भारत ही इंसॉल्वेंट दुखी हो गया, दिवालिये जैसा बन गया, दुखी हो गए क्योंकि पतित हैं। सत्युग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाबा कहते पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनना चाहते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती। इस पर प्रोब बनाना चाहिए, परंतु वो ताकत बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन स्टेज में आएंगे तब वो फलक होगी किसी को भी समझाने की। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती हैं। बच्चे समझते बड़ी ऊंची चढ़ाई है। बच्चे समझते हैं बहुत ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना है। माता पिता तो कहते हैं वह बाप है तो ये माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। माताओं को आगे बढ़ाया जाता। वो लोग माताओं को उठा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं। आगे थोड़ा ही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी। आगे तो राजाओं का राज्य था। कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाके बोलते थे, वह फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है प्रजा का राज्य, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बहुत बड़ी भूल कर दी। हमारी बात एक मानेंगे दूसरे नहीं मानेंगे, आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आ जाएगी। आत्मा कहती हमें गोल्डन एज में जाना है। बुद्धि का ताला अब खुला है, ज्ञान को अच्छी रीति सब समझ सकते हैं। आखिरी पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये शास्त्रों में है। द्रौपदी के चीर उतारे थे तो उस समय याद करने के सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वो पाप नहीं लगता, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते तो समझा जाता वह अच्छा पद पालेगी, कर ही क्या सकते। पवित्र रहने की युक्ति बाबा अच्छी रीति समझाते। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गई, विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। बाबा कहते अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। पावन बनने की जो प्रतिज्ञा की
इसको तोड़ना नहीं, तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है, ये सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे हैं। भक्त लोग भक्ति करते भी कह देते भगवान तो कण कण में है। अब तुम्हें नॉलेज मिली। आगे तुम कहते थे सर्वव्यापक है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। अब भगवान की लीला है। सब भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करके लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे? बेहद बाप की ग्लानि कर देते। ये भी खेल है। तब बाप को आना पड़ता। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है। तुम्हें पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे। वे कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने का। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं। अब तुम जानते हो, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा आते हैं, चित्र देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों के आगे ले जाना है, बड़े बड़े चित्रों के आगे ले जाना है। तुम सब सर्जन हो। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है। तुम नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एज बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी कोई बना नहीं। तुम्हें सर्विस करनी है। समझाने समय हर एक की नब्ज देखनी है। मारुति जो हैं वो अच्छी नब्ज देखेंगे। तुम्हें पूरा गोल्डन एज बनना है, अभी बने नहीं हैं। बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। ये सब बातें समझ की होती हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। बाबा से पूरा वर्षा लेना है, बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। माया हैरान क्यों करती है? क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एज बनाना है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। बहुत सुंदर वरदान। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। आप विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्मा हैं। एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्वयं की भावना, स्वयं की वृत्ति कल्याण की हो। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान बनना। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान बनना। श्लोक ने सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याण के निमित्त जिम्मेवार आत्मा हूँ, बाप समान हूँ। बाबा ने मुझे
जिम्मेवारी का ताज दिया है। मुझे अपने हर संकल्प से, पवित्र वृत्ति से सबका कल्याण करना है। मैंने बाबा से वायदा किया है, मुझे स्वयं व्यर्थ से मुक्त रहना है। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। सर्वात्माओं का कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सभी स्वस्थ रहें, सबको शुभ भावनाएं देते बाप समान सीट पर सबको शक्तियां दे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।